भारतीय खुफिया एजेंसियों और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देश में बम धमाकों की एक बड़ी साजिश नाकाम कर दी है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के टेरर मॉड्यूल में शामिल कुल 6 आतंकवादी पकड़े गए हैं। इनमें से 2 आतंकवादियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिली थी। गौर करने वाली बात यह है कि इन दोनों आतंकवादियों को पाकिस्तान के उसी टेरर कैंप में ट्रेनिंग मिली थी जहां से ISI ने मुंबई हमले के लिए अजमल कसाब को तैयार किया था। यह टेरर फैक्ट्री पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मौजूद थट्टा नामक जगह पर है। इसे आतंकवादियों का गढ़ कह सकते हैं क्योंकि कई आतंकवादी संगठनों के कैंप यहां चलते हैं। थट्टा टेरर कैंप से ही ओसामा और कमर को ट्रेनिंग मिली थी। ISI के इशारे पर उन्हें IED लगाने के लिए दिल्ली और यूपी में मुफीद जगह ढूंढने की जिम्मेदारी दी गई थी। ये आतंकवादी आने वाले त्योहारों पर देश की कई जगहों पर धमाकों की साजिश रच रहे थे। गिरफ्तार किए गए पाकिस्तान में ट्रेंड दोनों आतंकवादियों को थट्टा टेरर कैंप में ट्रेनिंग मिली थी, जहां पाकिस्तान स्पेशल सर्विस ग्रुप और ISI ने 26/11 मुंबई हमले के लिए अजमल कसाब को ट्रेंड किया था। जांच एजेंसियों ने बताया कि पाकिस्तानी हैंडलर दोनों आतंकवादियों को 2 दर्जन लोगों के साथ मस्कट से समुद्री रास्ते से होकर थट्टा टेरर कैंप ले गए थे। थट्टा काफी समय से भारतीय खुफिया एजेंसी के रडार पर है क्योंकि यहीं पर लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद और दूसरे पाकिस्तानी आतंकवादी समूहों के ट्रेनिंग कैंप मौजूद हैं। इसे ट्रेंड आतंकवादियों के चर्चित लॉन्चपैड के तौर पर जाना जाता है। पुलिस ने बताया कि पाकिस्तान में मौजूद दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इब्राहिम आतंकवादी वारदात को अंजाम देने के लिए अंडरवर्ल्ड के गुर्गों से जुड़ा था। मल्टी स्टेट ऑपरेशन में पकड़े गए आतंकवादियों की पहचान 47 वर्षीय जान मोहम्मद शेख उर्फ समीर कालिया मुंबई का रहने वाला है। 22 वर्षीय ओसामा उर्फ सामी ओखला जामिया नगर दिल्ली का रहने वाला है। 47 वर्षीय मूलचंद उर्फ साजू रायबरेली का रहने वाला है। 28 वर्षीय जिशान कमर करेली प्रयागराज का रहने वाला है। 23 वर्षीय मोहम्मद अबू बकर बहराइच यूपी का रहने वाला है और 31 वर्षीय मोहम्मद आमिर जावेद लखनऊ यूपी का रहने वाला है। इन आतंकवादियों के पास से RDX आधारित IED, ग्रेनेड, पिस्टल, कारतूस बरामद किए गए हैं। ISI सीधे तौर पर अनीस इब्राहिम D कंपनी के संपर्क में थी। यहां से अंडरवर्ल्ड और आतंकवादियों के काम बांटे गए थे। अंडरवर्ल्ड का काम हथियारों और विस्फोटकों को जांच एजेंसियों की नज़र से बचाकर टारगेट तक पहुंचाना था। इसके साथ ही हवाला चैनलों के जरिए टेरर फंडिंग करनी थी। दूसरी तरफ पकड़े गए आतंकवादियों को टारगेट की तलाश करने के बाद IED रखने की जिम्मेदारी दी गई थी। भारतीय खुफिया एजेंसी और दिल्ली पुलिस की जांच और पूछताछ में इस बात की पूरी डिटेल मिली है कि कैसे पाकिस्तान की सेना भारत और बांग्लादेश से भर्ती कर उन्हें आतंकवादी ट्रेनिंग दे रही है। इस पूछताछ में पाकिस्तान और अफगानिस्तान पाक क्षेत्र में ISI द्वारा अपनाए गए नए रूट का भी पता चला है। सूत्रों ने बताया कि भारतीय एजेंट्स दिल्ली के लड़के मोहम्मद ओसामा उर्फ सामी पर अप्रैल के आखिर से ही नज़र रख रहे थे, तब उसने देश छोड़ा था। उसके पासपोर्ट की जांच और यात्रा डिटेल से पता चला कि 22 अप्रैल को ओसामा लखनऊ से सलाम एयर फ्लाइट पकड़कर मस्कट ओमान चला गया। मस्कट पहुंचने के बाद ओसामा को एक फ्लैट में बुलाया गया जहां वह जिशान नाम के दूसरे शख्स से मिला जो प्रयागराज यूपी से यहां पहुंचा था। जल्दी उनके साथ 15-16 बांग्लादेशी नागरिक भी जुड़ गए। उन्हें छोटे छोटे गुटों में बांट दिया गया। जिशान और ओसामा एक ही ग्रुप में थे। DCP स्पेशल सेल प्रमोद कुशवाहा ने बताया कि अगले कुछ दिनों तक छोटी छोटी समुद्री दूरी तय की गई और कई बार नाव बदली गई। उन्हें पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट के पास जीवानी नामक टाउन ले जाया गया। ACP ललित मोहन नेगी और हृदय भूषण की अगुवाई में एक स्पेशल टीम संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। आतंकवादियों ने इस बात की पुष्टि की है कि जीवानी में एक पाकिस्तानी नागरिक ने उनके ग्रुप को रिसीव किया था और वह सिंध प्रांत के थट्टा सिटी में एक फार्म हाउस ले गया था। कुशवाहा ने बताया फार्म हाउस में 3 पाकिस्तानी नागरिक थे। उनमें से 2 जब्बार और हमजा ने आतंकवादी ट्रेनिंग शुरू की। दोनों पाकिस्तानी सेना से थे जो उनकी वर्दी से साफ पता चलता था। आतंकवादियों ने बताया कि उन्हें कराची भी ले जाया गया था। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।